हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के वर्मा इलेक्ट्रिकल पर। तो फाइनली दोस्तों, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कौन सी शिफ्ट बेस रही है और कौन सी हार्ड रही है, और किस प्रकार से अपना आप नॉर्मलाइजेशन मार्क किस प्रकार से अपना निकाल सकते हैं। किसी भी शिफ्ट का आप नॉर्मलाइजेशन मार्क कितना मिला है आपको, वो आप आसानी से निकाल सकते हैं। बिल्कुल आपको बिल्कुल एक एक स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, और सावधानी से, और आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप वीडियो को देखना है, अन्यथा आप कहीं ना कहीं गलती कर बैठेंगे दोस्तों। और मैं आपको अपने अनुसार जो मैंने एनालिसिस किया है उसके अनुसार मैं आपको कट ऑफ बताऊंगा, कितना कट ऑफ जा सकती है दोस्तों। बिल्कुल एग्जैक्ट कट ऑफ बताऊंगा, एक आध नंबर वेरी कर सकती है, अन्यथा कट ऑफ फाइनल आपकी यही रहने वाली है। तो चलिए फिर दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो कोई भी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको जान लेना ज़रूरी है कि दोस्तों, जो यूपीपीसीएल जो मेथड लगाता है नॉर्मलाइजेशन के लिए, वो मेथड ये रहने वाला है। अब दोस्तों, इसमें किस कैंडिडेट के नॉर्मलाइजेशन मार्क कितने बनते हैं, वो इस मेथड के अनुसार बनते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर आपको H2 दिया गया है। H2 में बोला गया है कि वो हाईएस्ट जो यानी बेस शिफ्ट है उसका एवरेज कितना है, वो यहाँ पर आपको रखना है। और दूसरे नंबर पर S1 में आपको जो अपनी शिफ्ट है उसका बेस यहाँ पर रखना है, कितना आपकी शिफ्ट का बेस चल रहा है। उसके साथ यहाँ पर मल्टीप्लाई आपको करना है, और आपको अपने रो मार्क्स एक्स जो है आपका रो मार्क ऑफ कैंडिडेट, यानी कितने कैंडिडेट के रो मार्क आए हैं, और उसमें से माइनस करना है आपका जो आपका है सिंपल एवरेज ऑफ द कैंडिडेट शिफ्ट, यानी आपकी शिफ्ट के जो एवरेज है उसको यहाँ से माइनस कर देना है। उसके बाद आपको प्लस यहाँ पर कर देना है। तो मैं आपको दिखाऊंगा किस प्रकार से आपको करना है। सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कौन कौन सी शिफ्ट हार्ड रही हैं। ये एक लगभग लगभग प्रत्येक शिफ्ट की बात करता हूँ तो लगभग ये आपके 500 बच्चों का डाटा है। प्रत्येक शिफ्ट से 500 बच्चों का डाटा लिया गया है। और दोस्तों, ये बिना नॉर्मलाइजेशन के है, ये आपका रो मार्क के अनुसार ही डाटा लिया गया है। कौन सी शिफ्ट उसके अनुसार बेस रह रही है मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले बेस की बात करता हूँ। तो दोस्तों, बेस आपकी जो शिफ्ट है वो आपकी दोस्तों जो आपकी 17 की फर्स्ट है उसका ये बेस्ट शिफ्ट वो रही है। और हार्ड की बात करता हूँ दोस्तों, तो सेकंड हार्ड है आपकी, जो आपकी 17 सेकंड है वो सेकंड हार्ड है। और 7 की जो फर्स्ट है वो सबसे आपकी यानी पहले नंबर की सबसे हार्ड शिफ्ट है, और दूसरे नंबर की आपकी है 17 की सेकंड। और तीसरे नंबर की दोस्तों मैं बात करता हूँ तो 8 तारीख की सेकंड शिफ्ट है, वो तीसरे नंबर की हार्ड है। बाद बाकी किसी भी शिफ्ट को आप देख सकते हैं कौन सी शिफ्ट हार्ड रही, बेस कौन सी रही, तो ये आपकी जानकारी यहाँ से इससे आपको देखकर मिल जाएगी कौन सी शिफ्ट बेस रही और उसका एवरेज कितना आ रहा है। अब दोस्तों, आपको एक दिक्कत होगी कि आप जानना चाहेंगे कि हमारी शिफ्ट में कितना नॉर्मलाइजेशन मिलेगा या हमको कितना नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, उस प्रकार हम किस प्रकार कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो चलिए फिर मैं आपको उस डाटा को स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूँ, और बाद में मैं आपको बताऊँगा कि मेरे अनुसार एक्सेप्टेड कट ऑफ कितना रह सकती है। तो चलिए फिर दोस्तों आगे देखते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैं फार्मूला यूपीपीसीएल की तरफ से फार्मूला है उसमें एक कैंडिडेट, यानी मैं हार्ड शिफ्ट वाला कैंडिडेट लेता हूँ, उसमें मैं मान लेता हूँ किसी बच्चे के हार्ड शिफ्ट में 120 नंबर आए हैं। अब आप मान लेना कि आपकी कौन सी शिफ्ट है और आपके कितने नंबर आए हैं। मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ कि कोई कैंडिडेट है, उसमें हार्ड शिफ्ट में वो 120 नंबर लेके आया है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले जो आपकी बेस शिफ्ट है, एक बार वो मैंने आपको टेबल दे रखी है, आप वहाँ से उसको निकाल लेना। एक बार फिर आपको दिखा देना चाहता हूँ दोस्तों उस टेबल को। इस टेबल से आपको डाटा उठाना है, इस टेबल से डाटा उठाना है, और उस वाले फॉर्मूला में आपको अप्लाई करना है। किस प्रकार अप्लाई करना है, स्टेप बाय स्टेप आपको समझना है। किस प्रकार आपको अप्लाई करना है, स्टेप बाय स्टेप समझना है, और देखना है कि आपके कितने नंबर बढ़ रहे हैं। उसके बाद कमेंट करके बताना कि मेरे इस शिफ्ट में इतने नंबर मेरे बन जा रहे हैं। तो चलिए फिर आगे चलते हैं दोस्तों। मैं मान लेता हूँ कि आपकी जो है 7 की फर्स्ट है, उसमें सबसे सबसे हार्ड शिफ्ट वही रही है कि 7 की फर्स्ट में दोस्तों किसी बच्चे के 120 नंबर आए हैं। दोस्तों, मैं उस हिसाब से डाटा कैलकुलेट करता हूँ कि 120 वाले बच्चे के नंबर कितना बनकर हो जाएंगे दोस्तों। और दोस्तों, एक बात बता देना चाहता हूँ, जैसे जैसे नंबर आपके रो मार्क बढ़ते हैं उस प्रकार भी आपका जो जो नॉर्मलाइजेशन का मार्क है वो आपको बढ़ जाता है।
दोस्तों मान लो एक शिफ्ट में एक बच्चे के 110 नंबर हैं, उसके 8 नंबर बढ़ जा रहे हैं, और उसी शिफ्ट में एक बच्चे के 120 नंबर हैं तो उसके लगभग 12 नंबर बढ़ जाएंगे दोस्तों। इस प्रकार आपको ध्यान रखना है, जैसे जैसे आपके रॉ मार्क बढ़ेंगे तो आपका नॉर्मलाइजेशन का डाटा भी आपका वेरी करता रहेगा, यानी ऊपर आपका पहुंचता रहेगा। अब सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले आपको क्या करना है। सबसे पहले जो हार्ड शिफ्ट आपको मैंने टेबल में दिखाई है वहाँ से आपको हार्ड शिफ्ट लेना है, और जो आप हार्ड शिफ्ट का जो एवरेज है मैंने वो यहाँ पर रख दिया है। और जो यानी बेस जो शिफ्ट है दोस्तों, यानी बेस नहीं सॉरी, जो आपकी जो शिफ्ट है, यानी मैंने हार्ड शिफ्ट का लिया है, तो हार्ड शिफ्ट का देख रहे हो यहाँ पर जो आपका एवरेज आ रहा है वो 86.77 आ रहा है। तो जो आपकी शिफ्ट है आपको यहाँ पर रखना है, और जो आपका बेस शिफ्ट है यहाँ पर आप देख पा रहे हैं दोस्तों, जो बेस शिफ्ट है टेबल के अनुसार बेस शिफ्ट आपको लेना है। उसके बाद जो आपकी अपनी शिफ्ट है उसका यहाँ पर आपको अपना वो रखना है, एवरेज मार्क अपनो देख लेना आपकी शिफ्ट में कितना एवरेज आ रहा है। उसके बाद दोस्तों आपको मल्टीप्लाई करना है, और जो आपके रो मार्क हैं उसको आपको यहाँ पर रखना है। जैसे कि उस बच्चे के 120 नंबर थे, मैं 120 नंबर यहाँ पर रख दिया हूँ। और दोस्तों अपनी शिफ्ट का जो एवरेज, जो आपका हार्ड शिफ्ट है यानी आपकी जो शिफ्ट है उसका एवरेज यहाँ से आपको घटाना है, प्लस जो बेस शिफ्ट का जो एवरेज आ रहा है उसको उसमें जोड़ देना है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, यहाँ पर आपने देखा कि इस शिफ्ट में यानी जो इसका जो आपका डिवाइड करके आता है वो इतना आता है। एक बार फिर बता देना चाहता हूँ, ये वाली जो वैल्यू है ये बेस शिफ्ट का एवरेज है, और ये कैंडिडेट की शिफ्ट का एवरेज है। इस प्रकार आपको अलग यदि कैलकुलेट करना है तो बेस शिफ्ट का एवरेज रखना है, उसके बाद डिवाइड करके अपना शिफ्ट का एवरेज रखना है, प्लस मल्टीप्लाई कर देना है। उसके बाद अपना जो आपका रो मार्क्स है वो यहाँ पर रख देना है, और उसमें से आपको जो अपने आपकी शिफ्ट का जो एवरेज है वो घटाना है, प्लस बेस शिफ्ट का मार्क यहाँ पर जोड़ देना है। तो यहाँ पर चलते हैं दोस्तों, इस कैलकुलेशन के बाद डिवाइड करके हमें ये प्राप्त होता है, और उसमें आपको इसमें से जब आप इतना घटाएंगे तो घटाने के बाद 33.23 मिलता है, और उसके बाद जो बेस शिफ्ट का जो एवरेज है उसको उसमें जोड़ देना है। तो दोस्तों यहाँ पर मल्टीप्लाई करके जो आपको प्राप्त होगा लगभग लगभग 35 नंबर का नॉर्मलाइजेशन देखने को मिल रहा है, क्योंकि इस बच्चे के जिसके 120 नंबर थे सबसे हार्ड शिफ्ट में, उसके लगभग 155 हो जा रहे हैं बढ़कर। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हार्ड शिफ्ट में 120 वाले बच्चे के 35 नंबर का नॉर्मलाइजेशन होगा। बिल्कुल कहीं ना कहीं दोस्तों ये डाटा बिल्कुल आपको बिल्कुल मैच करेगा, क्योंकि ज़्यादातर लगभग लगभग 500 बच्चे प्रत्येक शिफ्ट से ये डाटा उठाया गया है, और ये लगभग लगभग टॉप ही बच्चे हैं। तो कहीं ना कहीं दोस्तों बिल्कुल आपको ये डाटा बिल्कुल एग्जैक्ट मैच करने वाला है। तो आपको बता देना चाहता हूँ कि जो हार्ड शिफ्ट थी अब की बार, उसमें 120 वाले बच्चे के नंबर 35 नंबर का नॉर्मलाइजेशन इस बार अब की बार होने वाला है। एक बार फिर बता देना चाहता हूँ, यदि आपके नंबर 120 से ऊपर हैं तो आपको ज़्यादा नंबर का नॉर्मलाइजेशन, मान लो आपके 130 नंबर हैं हार्ड शिफ्ट में, तो लगभग आपको 40 से 42 नंबर का नॉर्मलाइजेशन आपको मिलने वाला है, क्योंकि ये जो है आपका मल्टीप्लाइंग पर काम करता है, तो इस प्रकार से आपका नॉर्मलाइजेशन भी बढ़ जाता है। तो दोस्तों एक बार फिर बता देना चाहता हूँ क्या आपको करना है। यदि आपको अपने नंबर जानने हैं तो यहाँ पर आपको बेस शिफ्ट रखना है, उसको डिवाइड अपनी शिफ्ट का एवरेज रखना है, बेस शिफ्ट का एवरेज बटे अपनी शिफ्ट का एवरेज, और मल्टीप्लाई करना है अपना रो मार्क्स माइनस आपकी शिफ्ट का जो एवरेज है वो रखना है, प्लस बेस शिफ्ट का इसमें आपको एवरेज जोड़ देना है। तो आपके टोटल आपके नॉर्मलाइजेशन मार्क्स निकल कर आ जाएंगे कि कितने तुम्हारे आपके नॉर्मलाइजेशन मार्क बनने हैं। अब दोस्तों मैं बात करता हूं कि मेरे अनुसार जो कट ऑफ है वो कितना जाने वाली है। तो दोस्तों बिल्कुल कहीं ना कहीं ये कट ऑफ आपकी बिल्कुल ये मैच करने वाली है जो आपकी ऑफिशियल कट ऑफ आने वाली है। तो जनरल की सबसे पहले मैं बात करता हूं दोस्तों, तो जनरल की जो कट ऑफ है वो लगभग लगभग 143 के आसपास आपकी इस बार जनरल की कट ऑफ रहने वाली है। और ओबीसी की मैं बात करता हूं दोस्तों, ओबीसी के कट ऑफ की मैं बात करता हूं तो दोस्तों लगभग 132 से लेकर आपका 134 के बीच में ये आपकी ओबीसी की अब की बार कट ऑफ फाइनल रहने वाली है। और एससी की बात करता हूं दोस्तों, तो एससी की जो कट ऑफ है दोस्तों वो लगभग लगभग आपका 114 से लेकर आपकी 117 के बीच में अब की बार एससी की कट ऑफ रहने वाली है। अब ईडब्ल्यूएस की बात करता हूं दोस्तों, तो ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है दोस्तों वो लगभग आपकी
EWS की दोस्तों लगभग कट ऑफ आपकी 122 से लेकर आपकी 126 के बीच में आपकी ये EWS की अब की बार फाइनल कट ऑफ रहने वाली है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे कितना कट ऑफ जाने वाली है। जहाँ तक मैंने दोस्तों ये डाटा का एनालिसिस किया है इसमें काफ़ी समय लगा है। और दोस्तों उम्मीद है आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे और मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपका कितना नॉर्मलेशन, किस शिफ्ट में कितना नॉर्मलेशन आपका होकर कितना मार्क आपका बन रहा है। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ बाकी लोगों को भी इस वीडियो को शेयर कर दो जिससे कि सभी लोग देख सकते हैं कि कितना कितना उसका नॉर्मलेशन हो रहा है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।